Hi student, I am Santosh Vishwakarma. Today I will start class 11th chemistry unit 6, the chemical thermodynamics. This is a part 3rd or today my topic is law of thermodynamics or first law of thermodynamics. तो law of thermodynamics, what is the law of thermodynamics? तो एनर्जी कैन नॉट बी क्रिएटेड नॉट बी डिस्ट्रॉयड। अगर एनर्जी को हम ना ही क्रिएट कर सकते हैं और ना इसको डिस्ट्रॉय कर सकते हैं, बट इट कैन बी कन्वर्ट फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर फॉर्म। यानी कि एनर्जी को हम बस कन्वर्ट कर सकते हैं एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में या एक सिस्टम से दूसरे सिस्टम में, लेकिन इसको हम डिस्ट्रॉय नहीं कर सकते हैं ना ही क्रिएट कर सकते हैं। इस चीज़ को बताने के लिए यानी कि इस लॉ को बताने के लिए सबसे ज़्यादा रिस्पांसिबल हैं रॉबर्ट मेयर एंड हेल्महोल्ट्ज़। ये रिस्पांसिबल हैं, जो कि यहाँ पे नोट भी किया गया है। द फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स वाज गिवन बाय रॉबर्ट मेयर एंड हेल्महोल्ट्ज़। अकॉर्डिंग टू देम क्या होती है कि एनर्जी कैन नॉट बी क्रिएटेड और डिस्ट्रॉयड, या इसको आप लिख सकते हैं एनर्जी नेवर क्रिएटेड नॉट डिस्ट्रॉय, या नाइदर क्रिएटेड ना डिस्ट्रॉय, ऐसे भी लिख सकते हैं। बट इट कैन बी कन्वर्टेड फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर फॉर्म। ठीक है, टोटल एनर्जी जो यूनिवर्स की होती है इज कांस्टेंट होती है, जो कि इम्पोर्टेंट टॉपिक सही है। टोटल एनर्जी ऑफ यूनिवर्स क्या होती है, कांस्टेंट होती है। ये केवल चेंज किया जा सकता है वन टू अनदर फॉर्म में। अगर हम फर्स्ट लॉ का मैथमेटिकली डेरिवेशन देखें तो इंटरनल एनर्जी क्या होती है, यानी कि एनर्जी की ही बात करते हैं फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स में, क्योंकि एनर्जी को हम ना ही क्रिएट कर पाते हैं और ना ही डिस्ट्रॉय कर पाते हैं, बस इसको चेंज करते हैं। तो एनर्जी से हम क्या करते हैं, वर्क ही लेते हैं। तो इसके लिए मैथमेटिकल डेरिवेशन ये हो जाएगा डेल्टा यू, या हम डेल्टा ई भी लिख सकते हैं। ये क्यू क्या होती है, क्यू प्लस डब्ल्यू, यानी कि क्यू प्लस डब्ल्यू ये होती है, जो कि यहाँ पे जो डेल्टा होती है ये चेंज इन इंटरनल एनर्जी, क्योंकि डेल्टा वर्ड जहाँ लग जाए वो चेंजिंग की बात करते हैं। तो डेल्टा यू क्या है, चेंज इन इंटरनल एनर्जी, जिसको हम डेल्टा ई से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। क्यू इक्वल टू क्या है, क्यू इक्वल टू हीट, ये क्या है, क्यू यहाँ पे हीट है, और डब्ल्यू क्या है, वर्क डन है। तो डब्ल्यू क्या है यहाँ पे, वर्क डन है। तो वर्क डन अभी इसके प्रीवियस वीडियो में हमने बताया था कि अगर ऑन द सिस्टम होता है, कोई वर्क ऑन द सिस्टम होता है, तो वहाँ पे W की वैल्यू क्या आती है, पॉजिटिव आती है। अगर वर्क बाय द सिस्टम होता है, अगर वर्क क्या होती है, बाय द सिस्टम होती है, तो वहाँ पे W की वैल्यू क्या आती है, निगेटिव आती है। तो ये चीज़ें आपको पता होनी चाहिए, क्योंकि यहाँ पे इसकी यूज की जाएगी। तो यही है, इसको हमने ऑलरेडी यहाँ पे डिफाइन कर रखा है। फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स स्टेट दैट एनर्जी ऑफ आइसोलेटेड सिस्टम इज कांस्टेंट। आप जानते हैं फर्स्ट लॉ के अकॉर्डिंग जितनी भी एनर्जी होती है यूनिवर्स की वो कांस्टेंट होती है, या किसी भी सिस्टम की एनर्जी क्या होती है, कांस्टेंट होती है, जो कि हम डेल्टा यू इक्वल टू क्यू प्लस डब्ल्यू के इक्वेशन रिप्रेजेंटेशन से शो कर सकते हैं। तो यहाँ पे डेल्टा यू चेंज इन इंटरनल एनर्जी ऑफ सिस्टम, क्यू क्या, हीट गिवन टू द सिस्टम, जो हीट होती है ये हीट है क्यू, डब्ल्यू क्या है, वर्क, ये क्या है, डब्ल्यू वर्क है। तो वर्क डन बाय सिस्टम या वर्क डन ऑन सिस्टम भी लिख सकते हैं इसको। तो इससे बेटर है आप यहाँ पे क्यों लिखिए डब्ल्यू इक्वल टू वर्क, ये क्या है, वर्क ऑफ सिस्टम। क्यू क्या है, क्यू हीट है, और डेल्टा यू या डेल्टा ई ये चेंज इन इंटरनल एनर्जी है। देखिएगा यहाँ पे इफ़ द सिस्टम एब्जॉर्ब द हीट, अगर सिस्टम हीट एब्जॉर्ब करता है तो क्यू की वैल्यू क्या होगी, पॉजिटिव। अगर सिस्टम हीट क्या करता है, इफ़ द सिस्टम रिक्वायर्ड द हीट, ठीक है, रिक्वायर्ड या रिलीज भी कर सकते हैं, रिलीज द हीट, यहाँ पे मॉडिफाइड कर लीजिए, इफ़ द सिस्टम रिलीज रिक्वायर्ड हीट, ठीक है, द वैल्यू ऑफ क्यू इज निगेटिव। ये आपको समझ में आना चाहिए। अभी हमने वर्क के भी केस में बताया था, वर्क में अगर ऑन द सिस्टम होता है वर्क तो पॉजिटिव, और बाय द सिस्टम होता है तो निगेटिव। तो इस पे एक क्वेश्चन है, क्वेश्चन देख लेंगे। लिखा है इफ़ एनी प्रोसेस द एनी सिस्टम एब्जॉर्ब द हीट, यानी कि हीट क्या होगा, एब्जॉर्ब कर रहा है, एब्जॉर्ब द हीट 110 जूल एंड वर्क डन ऑन सिस्टम
205 जूल फॉर दिस प्रोसेस कैलकुलेट द चेंज इन इंटरनल एनर्जी। तो यहाँ पे गिवन में देखेंगे, यहाँ पे गिवन में क्या क्या दिया हुआ है। गिवन में सबसे पहले तो यहाँ पे बात किया है कि एनी सिस्टम एब्जॉर्ब द हीट, यानी कि क्यू की बात किया गया है कि कोई सिस्टम हीट को एब्जॉर्ब कर रहा है। तो अगर एब्जॉर्ब द हीट होता है तो क्यू की वैल्यू क्या होती है, पॉजिटिव होती है। तो ये होगी हमारी पॉजिटिव प्लस 1710, शायद 1710 ये जूल, ये हो जाएगा, शायद 710 है, 710 जूल हो जाएगा। क्यों होगा, क्योंकि ये एब्जॉर्ब हीट कर रहा है, यानी कि लिख सकते हैं एब्जॉर्ब्ड हीट, क्योंकि यहाँ पे हीट क्या हुई, एब्जॉर्ब हुई है, इसीलिए यहाँ पे पॉजिटिव मैंने लिखा है। इसके बाद देखेंगे जब हीट एब्जॉर्ब हो जाती है एंड वर्क डन ऑन सिस्टम, यानी कि वर्क यानी कि डब्ल्यू, ये कहाँ कैसे होती है, वर्क डन ऑन सिस्टम मतलब सिस्टम पे होती है, यानी कि ये भी पॉजिटिव होगी, 205 जूल है, यानी कि क्या है ये हुआ है वर्क डन ऑन सिस्टम, क्योंकि सिस्टम पे हुआ है तो हमारी वैल्यू पॉजिटिव ही होगी। तो अब जानते हैं, पूछा है इंटरनल चेंज इन इंटरनल एनर्जी, यही पूछा कैलकुलेट द चेंज इन इंटरनल एनर्जी, यानी कि डेल्टा ई, या इसी को लिख सकते हैं डेल्टा यू, यही आपसे पूछा हुआ है। तो अकॉर्डिंग टू द फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, अकॉर्डिंग टू द फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स क्या हो सकता है कि डेल्टा ई इक्वल टू या डेल्टा यू इक्वल टू ये होता है क्यू प्लस डब्ल्यू। तो देखेंगे डेल्टा ई ये चेंज इन इंटरनल एनर्जी, तो क्यू की वैल्यू क्या दिया है प्लस 710 जूल एंड प्लस डब्ल्यू की वैल्यू 205 जूल। इसको हम प्लस करेंगे तो ये आ जाएगा 915 जूल, ये आ जाएंगे 915 जूल, यानी कि ये हमारे जो सिस्टम होगा उसकी टोटल इंटरनल एनर्जी क्या होगी या चेंज इन इंटरनल एनर्जी क्या होगी 915 जूल। तो ऐसे ही इससे क्वेश्चंस आते हैं, क्वेश्चन इसके बहुत इजी होते हैं, इसी टाइप के क्वेश्चन इसके आते रहते हैं। तो नेक्स्ट टॉपिक हमारा एंथैल्पी होगा। एंथैल्पी इट इज डिनोटेड बाय एच। एंथैल्पी मीन्स, एंथैल्पी होती क्या है, एंथैल्पी एक अमाउंट ऑफ हीट है, यानी कि हीट को ही हम एंथैल्पी बोलते हैं यहाँ पे, या हीट एनर्जी के फॉर्म में ही रिलीज होती है। तो एंथैल्पी, एनर्जी, हीट सब एक ही हैं, बस इनका सेंस थोड़ा अलग है। तो हम एंथैल्पी को ऐसे डिफाइन कर सकते हैं, एंथैल्पी इज द अमाउंट ऑफ हीट। इसमें अगर हीट होती है, एंथैल्पी किसी भी सिस्टम के अंदर अगर हीट अमाउंट ऑफ हीट है तो उसको हम एंथैल्पी बोल सकते हैं। यहाँ पे जो हीट होती है या तो रिलीज भी हो सकती है या तो एब्जॉर्ब हो सकती है। तो मतलब यहाँ पे एंथैल्पी दो कंडीशन हो सकती है इसकी, किसी भी सिस्टम से एंथैल्पी या तो रिलीज हो सकती है, एंथैल्पी मतलब एनर्जी या हीट या क्या हो सकती है, रिलीज हो सकती है, या तो यूज हो सकती है या एब्जॉर्ब हो सकती है। बात एक ही है, यूज हो या एब्जॉर्ब हो या तो यहाँ से रिलीज हो। तो इसको लिख सकते हैं, इजीली लिख सकते हैं कि एंथैल्पी इज द अमाउंट ऑफ हीट, यहाँ पे लिखा भी गया है, एंथैल्पी इज द अमाउंट ऑफ हीट कंटेंट यूज आर रिलीज इन सिस्टम एट कांस्टेंट, यानी कि इसकी प्रेशर क्या होती है, कांस्टेंट होती है। इसको और भी हम डिफाइन कर सकते हैं कि एंथैल्पी क्या होता है, एंथैल्पी इज द सम ऑफ इंटरनल एनर्जी ई एंड प्रेशर एंड वॉल्यूम ऑफ सिस्टम एनर्जी। अगर इंटरनल एनर्जी और प्रेशर वॉल्यूम ऑफ सिस्टम एनर्जी को हम सम करते हैं या ऐड कर दें तो हमारे पास एंथैल्पी निकल के आ जाता है। तो यहाँ पे नीचे लिखा भी है कि एंथैल्पी इज डिफाइंड एज द सम ऑफ इंटरनल एनर्जी एंड प्रेशर वॉल्यूम एनर्जी ऑफ सिस्टम अंडर द पर्टिकुलर सेट ऑफ सिस्टम इज कॉल्ड एंथैल्पी। इट इज डिनोटेड बाई एच, यानी कि इसको एच से ही डिनोट करते हैं। तो देखिएगा एंथैल्पी को हम एच इक्वल टू ई प्लस पी वी, ई मतलब क्या होती है इंटरनल एनर्जी, पी मतलब प्रेशर और वी मतलब वॉल्यूम। तो यहाँ पे इसको भी डिफाइन किया गया है, एंथैल्पी इंटरनल एनर्जी
एंड दिस इज अ प्रेशर एंड वॉल्यूम। देखिएगा, आप जानते हैं कि एंथैल्पी क्या होती है, एंथैल्पी स्टेट फंक्शन होती है, यानी कि एंथैल्पी स्टेट फंक्शन पे डिपेंड करेगा। जब एंथैल्पी स्टेट फंक्शन पे डिपेंड करेगा तो आप स्टेट फंक्शन के बारे में जानते हैं कि स्टेट फंक्शन केवल इनिशियल स्टेट पे, इनिशियल एंड फाइनल स्टेट पे ही डिपेंड करता है, फाइनल स्टेट ऑफ सिस्टम पे ही डिपेंड करता है। इनिशियल और फाइनल स्टेट ऑफ सिस्टम पे स्टेट ऑफ फंक्शन डिपेंड करता है। तो हम इजीली कर सकते हैं कि हमारा अगर इक्वेशन ये है तो एट कांस्टेंट प्रेशर, अगर कांस्टेंट प्रेशर पे अगर हमारा एंथैल्पी में चेंजिंग कर लें, अगर यहाँ पे एट कांस्टेंट प्रेशर पे अगर एंथैल्पी चेंज हो, तो अगर मान लेते हैं कि एंथैल्पी H1 से H2 में चेंज हो जाती है, या E जो होती है इंटरनल एनर्जी, अगर मान लेते हैं कि E1 से E2 में चेंज हो जाता है। अगर प्रेशर तो कांस्टेंट है तो प्रेशर हमको चेंज करने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन अगर वॉल्यूम अगर V1 से V2 में चेंज हो जाता है तो हमारे पास एक रिलेशन आ जाएगा कि हम इसको लिख सकते हैं कि अगर मान लेते हैं कि 1 के टर्म में लिखें तो H1 इक्वल टू E1 प्लस PV1, ये हो जाएगा इक्वेशन नंबर 1। ये इक्वेशन नंबर 1 हो जाएगा 1 के टर्म में। लेकिन जब यही आगे चेंज हो गए और फाइनल में कन्वर्ट हो जाते हैं तो ये हमारे पास हो जाएगा H2 इक्वल टू E2 प्लस PV2, यानी कि इक्वेशन नंबर 2, यानी कि इसी इक्वेशन से बनाया गया है। एक बार 1 सिस्टम इनिशियल के लिए हमने यूज़ किया, एक बार फाइनल के लिए यूज़ किया है ये। तो अब हम क्या करें कि हमको पता है कि जो एंथैल्पी स्टेट फंक्शन है और स्टेट फंक्शन इनिशियल और फाइनल पे ही डिपेंड करता है। तो इनिशियल फाइनल पर डिपेंड करता है, तो टोटल जब भी निकाला जाता है तो फाइनल में से इनिशियल को हम माइनस कर लेते हैं। तो हम लिख सकते हैं यहाँ पे नाउ फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, दोनों इक्वेशन से अगर हम इसको सॉल्व करते हैं तो देखिएगा यहाँ पे हो जाएगा फाइनल आपका ये 2 वाला टर्म ही है, तो H2 माइनस इनिशियल माइनस कर लेंगे तो ये, तो एक हमारे पास ये हो गया और यहाँ पर हो जाएगा E2 प्लस PV2, फिर माइनस करेंगे, ये फाइनल हो गया, ये इनिशियल को माइनस कर लेंगे तो E1 प्लस PV1 ये हो गया। तो ये अगर देखा जाए तो H2 माइनस H1 है, और यहाँ से अगर मैं कॉमन ले लूँ E2 एनर्जी को एक पास कर लूँ तो E2 माइनस E1 हो जाएगा, और यहाँ पे हो जाएगा हमारे पास प्लस ये हो जाएगा, शायद प्लस हो जाएगा। अगर P यहाँ पे कॉमन ले लें तो ये हो जाएगा V2 माइनस V1 हो जाएगा। आप इसको ट्रांसफ़र कर लेंगे तो ऐसे ही आएगा ट्रांसफ़र करने के बाद। तो यहाँ पे फाइनल माइनस इनिशियल को हम चेंज इन एंथैल्पी बोल सकते हैं, तो इसको हम डेल्टा H से डिनोट करेंगे। यहाँ पे फाइनल माइनस इनिशियल, तो इसको हम चेंजिंग इंटरनल एनर्जी बोल सकते हैं, इसको हमने डेल्टा I से रिप्रेजेंट करेंगे। और प्लस P हियर कांस्टेंट, प्रेशर इज द कांस्टेंट, V2 माइनस V1 इज द स्टेट फंक्शन, यानी कि इसको भी हम चेंज इन वॉल्यूम बोल सकते हैं, यानी कि डेल्टा V बोल सकते हैं। तो ये हमारे पास एक न्यू रिलेशन बन के आ जाता है जिसको हम एंथैल्पी चेंज बोल सकते हैं। डेल्टा H इक्वल टू डेल्टा E प्लस P डेल्टा V, यानी कि इसको हम ऐसे भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं, डेल्टा H इक्वल टू डेल्टा E प्लस P डेल्टा V है। आप चाहें तो E को हम U भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं, क्योंकि U भी इंटरनल एनर्जी है और E भी इंटरनल एनर्जी है। तो हमारे पास एक इक्वेशन बन के आ जाता है ये, या आप तो ये ले सकते हैं या तो ये ले सकते हैं। तो इस पे बहुत सारे क्वेश्चंस हैं जो आपके NCERT बुक में दिए हुए हैं, तो उसको आप सॉल्व कर सकते हैं। ये जितना भी मैटर मैंने बताया यही मैटर यहाँ पे मैंने राइट भी किया है, आप चाहें तो यहाँ से भी इसको लिख सकते हैं। ये पूरी वैल्यू है, आप देख सकते हैं जो भी मैंने बताया एक एक पॉइंट हमने आपको यही चीज़ें हमने समझाया है वहाँ पे। ये आपकी पूरी की पूरी रिलेशन हो गई। ये इनिशियल के टर्म में, फाइनल के टर्म में दोनों इक्वेशन को मैंने माइनस कर लिया है, तो हमारे पास रिलेशन मिला ये। इसमें डेल्टा H चेंज इन एंथैल्पी, डेल्टा E इक्वल टू चेंज इन इंटरनल एनर्जी, डेल्टा V इक्वल टू चेंज इन वॉल्यूम एंड P इक्वल टू कांस्टेंट प्रेशर।
यानी कि ये कांस्टेंट है, इसकी वैल्यू चेंज नहीं होगी। तो ये आपकी पूरी की पूरी इक्वेशन हो गई एंथैल्पी का। एंथैल्पी टॉपिक भी समाप्त हो गया। इसके बाद से हमारा नेक्स्ट टॉपिक को हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए थैंक्स फॉर वाचिंग माय दिस वीडियो। अब आप कोशिश करेंगे कि इससे जितने भी क्वेश्चंस हो आपके एनसीईआरटी बुक में या किसी भी बुक में कहीं से भी क्वेश्चन मिले, आप चाहें तो इसको सॉल्व कर सकते हैं। अगर क्वेश्चन ना सॉल्व हो तो आप कमेंट देंगे, मैं उसको सॉल्व करके आपको दे दूँगा। थैंक्स फॉर वाचिंग।